किताबों पे ईमान, तकदीर पे ईमान, आखिरत पे ईमान, ये तो बुनियादी अरकान है। लेकिन ईमान का दायरा इससे भी ज्यादा वसी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला ईमाना लिमल्ला अहद लहू, उस बंदे का ईमान ही नहीं है, वो बंदा मोमिन ही नहीं है जो वादे की पासदारी नहीं करता। इस बात से समझ आती है कि ईमान का ताल्लुक इंसान के जाती आमाल के साथ भी है। एक बंदा नमाजें तो बड़ी पढ़ता हो, रोजे तो रखता हो, ज़कात भी देता हो, लेकिन लोगों के साथ वादा खिलाफी भी करता हो, लोगों को तंग भी करता हो, तो वो बंदा मोमिन नहीं है। तो रोजों के लिए शर्त यह है कि उसके अंदर ईमान हो। पहला जुज और पहली शर्त ईमान हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, उस बंदे का भी ईमान नहीं है जिसके अंदर ईमानतदारी नहीं है। जो बंदा ईमानतदार नहीं है, जो ईमानत का पास रखने वाला नहीं है, वो बंदा भी मोमिन नहीं है। नाम तो मोहम्मद अमीन है, लेकिन सौदे में सबसे ज्यादा घाटा देने वाला भी वो बंदा है। नाम तो मुसलमान है, लेकिन गद्दारी करने में, नाप तोल में कमी करने में वो बंदा भी पहले नंबर पे है। इसकी मिसाल समझनी है तो यूं समझ ले कि उम्रा करने वालों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान पहले नंबर पे आ रहा है या दूसरे नंबर पे आ रहा है, जितनी कसरत से लोग उम्रा करते हैं। लेकिन अमानतदारी के लिहाज से 160वें नंबर पे है। ईमानतदारी नाम की चीज नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस बंदे का भी ईमान नहीं है। तो रोजे के लिए जो पहला जुज है, पहली शर्त है, पहली चीज जो जरूरी है, वो ईमान है। और जो बंदा आपस के मामलात में ईमानतदारी नहीं बरतता, तो वो बंदा भी मोमिन नहीं है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम, उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता, हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बि, कि जो चीजें मैं लेके आया हूं, जो किताब, जो कुरान, जो सुन्नत, जो पैगाम, जो हदीस में लेके आया हूं, जब तक उसके मुताबिक अपनी ख्वाहिशात को ना डाल ले, अपनी ख्वाहिशात को उसकी जिंदगी उसके मुताबिक ना बसर कर ले, अपनी ख्वाहिशात को मेरे पैगाम के मुताबिक ना डाल ले, वो बंदा मोमिन नहीं है। तो आज हम नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन नमाज भी अपनी मर्जी की पढ़ते हैं। रोजे तो रखते हैं, लेकिन रोजे भी अपनी मर्जी के हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे का मकसद तकवा बतलाया, और इसको पूरा करने की तरीका ये बतलाया कि मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा अन यदा तआमहु व शराबह। यो बंदा जहलियत के काम नहीं छोड़ता, जो बंदा झूठ को नहीं छोड़ता, जो बंदा गीबत और चुगली को नहीं छोड़ता, जो बंदा हराम तरीके के से कमाने को नहीं छोड़ता, जो बंदा अपने पड़ोसियों को तंग करने से बाज नहीं आता, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि वो बंदा भूखा और प्यासा रहे। अल्लाह को तो जरूरत है, अल्लाह जिस चीज का मुतालबा करते हैं वो ये है कि बंदे, जब तूने मेरे दरबार में आना है तो मेरे कामों को मान के आना है, मेरे अहकाम को मान के आना है। बात लंबी ना हो जाए, आखिरी हदीस सुना के, जो इस हदीस का दूसरा हिस्सा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान भी हो, एहतिसाब भी हो। एहतिसाब का आम माना तो ये किया जाता है कि नेकी की नीयत रखता हो, लेकिन लुगवी एतबार से इस लफ्ज को देखें, ये आम मशहूर है, एहतिसाब अदालत है, ये फलां का एहतिसाब है। हम इस मफहूम को इस माना में लेते हैं, रोजे का मतलब बंदे का कड़ा तरीन एहतिसाब है, आंख का एहतिसाब है, कान का एहतिसाब है, हाथों का एहतिसाब है, चलने फिरने का एहतिसाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा क्या तुम जानते हो मेरी उम्मत का मुफलस बंदा कौन है, मुफलस तरीन शख्स कौन है? सहाबा कहने लगे, अल्लाह के नबी, मल्ला दिरहम लहू वला दीनार लह, अल्लाह के नबी जिसके पास दिरहम ना हो, जिसके पास दीनार ना हो, जिसके पास पैसे ना हो, जिसके पास घर ना हो, वो बंदा मुफलिस है। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं सहाबा, वो बंदा मुफलिस नहीं है, मुफलिस तो वो बंदा है, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामा
बिसलातिन व बिसियामिन व बिज़का। मेरी उम्मत का मुफलस बंदा वो है जो क़यामत के दिन आएगा, नमाजें भी बड़ी होंगी, रोजे भी बड़े रखे होंगे, ज़कात भी दी होगी, हज और उम्रे भी किए होंगे, लेकिन याती आने वाला आएगा, आके कहेगा अल्लाह कद शतमा हाजा, अल्लाह इस बंदे ने तो मुझे जुबान से तकलीफ पहुंचाई थी, मुझे गाली दी थी। दूसरा आएगा अल्लाह काज़ाफा हाजा, इस बंदे ने तोहमत लगाई थी। आने वाला आएगा कहेगा अल्लाह इसने मुझे थप्पड़ मारा था, इसने मेरी जमीन पे कब्जा किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसकी हसनात उठा उठा के देते रहेंगे, उठा उठा के देते रहेंगे, नेकियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हिसाब लेने वाले, बदला लेने वाले फिर भी मौजूद होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनके गुनाह अल्लाह उठा के इसके ऊपर डालते रहेंगे। वो बंदा जो दुनिया में नमाजें भी पढ़ता होगा, रोजे भी रखता होगा, मुसलसल क़याम भी करता होगा, नमाजें पढ़ पढ़ के अपने घिटने और टखने उसने तबाह किए होंगे, माथे पे मेहराब भी होगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे को उठा के ऊंधा करके जहन्नुम में डाल देंगे। वजह क्या होगी कि वो बंदा अमल को करता रहा होगा, लेकिन उसने ना अपने आमाल का एहतिसाब किया, ना अपने आज़ा का एहतिसाब किया। रोज़ा तो रखा, लेकिन जब दिल चाहा किसी का माल भी जब्त कर लिया। रोज़ा तो रखा, लेकिन दिल चाहा किसी को गालियां भी दे दी। रोज़ा तो रखा, गाने भी सुन लिए। रोज़ा तो रखा, लेकिन आंखों की हिफाजत न की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसा बंदा क़यामत वाले दिन अल्लाह उसको ऊंधे मुंह जहन्नुम में डाल देंगे। तो मेरे भाइयों, ये गुफ्तगू करने बैठे, एक एक लफ्ज़ पे, एक एक हदीस पे बात की जा सकती है, लेकिन ये फिक्र है, ये सोच है। हमने सारा महीना गुजारा, आखिरी चंद एक दिन है, अपने अंदर सोच और फिक्र पैदा कीजिए कि इस रमज़ान का जो मकसद है अल्लाह हमें मुआफ़ कर दे, अल्लाह हमारी इबादत को कबूल कर ले। जो हमने टूटी फूटी इबादत की हैं अल्लाह उनको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा के हमारी निजात का जरिया बना दे। हमारे पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन अपना एहतिसाब करे, अपने अंदर फिक्र पैदा करे। फिक्र की बात है, जिस बंदे के अंदर फिक्र पैदा हो जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मुआफ़ भी कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बनी इस्राइल का बंदा था, सारी जिंदगी कफन चोरी करता रहा। जब मौत का वक्त हुआ तो अपने बेटों से कहने लगा पल्ले कुछ भी नहीं है, अमल कोई भी नहीं किया, मेरी लाश को जला देना, बहा देना। अल्लाह के रब्बुल इज्जत ने जब उसकी लाश को इकट्ठा किया, अपने सामने खड़ा किया, पूछा ये काम क्यों किया? कहता है अल्लाह पल्ले तो कुछ नहीं है, सोचा था अल्लाह कादिर ना होगा, अल्लाह मुझे अजाब ना दे सकेगा, अल्लाह तेरे सामने खड़े होने से डर लगता है। अल्लाह कहते हैं अगर वाकईतन ही डर से किया है जा, मैंने तुझे मुआफ किया। इसी तरह वो 100 कातिल है, 100 कत्ल करने के बाद अल्लाह के हुजूर माफी की तड़प लेके निकला है, फिक्र लेके निकला है, मुआफी मांगने से कबल मौत आई है, सोच और फिक्र है, अल्लाह ने उसको भी मुआफ किया। तो लोगों अपने अंदर एहतिसाब की फिक्र पैदा करें, नेकियों को बचाने की फिक्र पैदा करें। नेकियां तो हम करते हैं, अपने एतबार से हम बड़ा कुछ समझते हैं, लेकिन हमारे पल्ले दर हकीकत होता कुछ नहीं है। अपने आप को मुत्तकी समझने की बजाय, अपने आप को नेक समझने की बजाय अपने अंदर सोच और फिक्र पैदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है सही मानों में समझ के अमल की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अब मैं दावत खिताब देता हूँ। मोहतरम जनाब